कहा जाता है कि एक लकड़हारा एक दूर दराज गांव में रहता था। हर सुबह वो जंगल जाता, जितना हो सकता लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार ले जाकर बेचता और उसकी कीमत से अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो जंगल पहुंचा और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसके सामने एक जिन नमूदार हुआ जिसकी दाढ़ी सफेद थी। उसने कहा, तुम अपनी मौजूदगी से हमें तंग करते हो, लिहाजा इन दरख्तों को काटना छोड़ दो और यहां से चले जाओ। लकड़हारे ने जवाब दिया, फिर मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जिन ने कुछ देर के लिए सर झुका लिया। उसे इस गरीब आदमी पर तरस आ गया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें लकड़ी के बदले मुआवजा दूंगा। लकड़हारा हैरान हुआ और बोला, किस चीज से मुआवजा दोगे? मुझे तो तुम्हारे पास कुछ नजर नहीं आता। जिन ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। जब वो मुड़ा तो उसने एक बकरी देखी जिसका आधा हिस्सा सफेद और आधा जर्द था। लकड़हारे ने कहा, यह तो सिर्फ एक बकरी है। जिन ने जवाब दिया, अगर तुम उसे सफेद तरफ से दूधोगे तो तुम्हें दूध से सिराबी मिलेगी, और अगर जर्द तरफ से दूधोगे तो तुम्हें घी मिलेगा, और उसका खैर कभी खत्म नहीं होगा। अब उसे ले जाओ और यहां से चले जाओ, और दोबारा मुझे अपना चेहरा न दिखाना। लकड़हारा बकरी लेकर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई और उसे बकरी दूधने को कहा। जैसे ही उसने सफेद तरफ से दूधा, दूध बहने लगा, और जब उसने दूसरी तरफ से दूधा तो घी बहने लगा। लकड़हारा खुशी से झूम उठा। उसने 2 बड़े मुटके भर लिए, एक दूध से और दूसरा घी से, और बाजार गया, उन्हें बेचा, खाने पीने का सामान खरीदा और 4 नए मुटके भी ले आया। 5 दिन बाद वो अपने घर एक गधे के साथ लौटा जो हर तरह की नामतों से लदा हुआ था। कुछ अरसा गुजरा तो उसके पास 2 गधे हो गए, फिर 3, और उसकी हालत में खुशहाली नुमायां होने लगी। उसका पड़ोसी उसे देखता और सोचता कि उसे ये सब रिस्क कहां से मिला। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लकड़हारे के घर जाओ और मालूम करो कि इन मुटकों में क्या है। जब लकड़हारा बाजार गया तो वो औरत अपनी पड़ोसन के पास गई और दरवाजा खटखटाया। उसने उसका खैर मुकद्दम किया और दूध, घी और रोटी पेश की और कहा, आओ मेरे साथ नाश्ता करो। उसने वो खाना चखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस दूध और घी की बहतात है? लकड़हारे की बीवी ने बगैर सोचे जवाब दिया, हां, हम रोज इसमें से खाते भी हैं और बेचते भी हैं, और खैर खत्म नहीं होती। वो औरत अपने दिल में बोली, ये तो किसी बड़े रेवड़ का काम लगता है, जबकि मेरी पड़ोसन का घर तो बेमुश्किल उसके शौहर और 3 बच्चों के लिए काफी है। जरूर कोई राज है, मुझे उसे जानना होगा। फिर उसने कहा, मेरा बेटा बीमार है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध और घी दे सकती हो? लकड़हारे की बीवी ने कहा, जरूर, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक मुटका भर देती हूं, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। जब वो उठी तो उसकी पड़ोसन चुपके से उसके पीछे गई और खिड़की से झांका। उसने छोटे से सहन में एक अजीब रंग की बकरी देखी जिससे वो दूध रही थी। वो चालाकी से मुस्कुराई और खामोशी से वापस आ गई, फिर अपना मिटका लिया और बगैर पीछे देखे चली गई। उसका शौहर रात होने का इंतजार करता रहा, फिर आया, लकड़ी की बाड़ फलांग कर अंदर दाखिल हुआ, बकरी चोरी कर ली और उसकी जगह एक आम बकरी रख दी जिसे सफेद और जर्द रंग से रंग दिया गया था। जब उसे यकीन हो गया कि पड़ोसी को कुछ पता नहीं चलेगा तो वो वापस अपने घर गया और बकरी को छिपा दिया। सुबह जब लकड़हारे की बीवी ने हसबे मामूल मुटका भरने के लिए बकरी को दूधना चाहा तो उसे सिर्फ थोड़ा सा दूध मिला, जैसा कि किसी आम बकरी से मिलता है। जब उसने अपने शौहर को बताया तो वो दौड़ता हुआ आया, गौर से देखा और चीख उठा, ये हमारी बकरी नहीं है, किसी ने उसे चोरी कर लिया है। फिर उसने पूछा, क्या कल कोई तुम्हारे पास आया था? उसने सारा वाकया अपनी पड़ोसन के बारे में बताया। लकड़हारा बोला, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता, वो बहुत बदनीयत आदमी है। फिर वो काजी के पास गया और शिकायत की। पड़ोसी भी हाजिर हुआ और काजी से कहा, यह आदमी पागल है, क्या आपने कभी सुना है कि कोई बकरी दूध और घी दोनों देती हो? काजी ने लकड़हारे से कहा,
मैं तुम्हें दोबारा अपने सामने नहीं देखना चाहता। क्या तुम समझ गए? और तुम्हें खबरदार करता हूं कि दोबारा अपने पड़ोसी को तंग न करना, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। लकड़हारा गमगीन होकर अपने घर लौट आया। वो अपने पास मौजूद माल से खर्च करता रहा, यहां तक कि सब खत्म हो गया। फिर उसने मिटके और गधे भी बेच दिए और उसके पास कुछ भी न बचा। इसके बच्चों पर भूख शिद्दत अख्तियार करने लगी। अगली सुबह वो दोबारा जंगल की तरफ गया, अपने आप से शर्मिंदा होता हुआ, और कल्हाड़ी से दरख्तों के तने काटने लगा। इसी वक्त वो बूढ़ा जिन उसके पास आया और उसके चेहरे पर गुस्सा जाहिर था। उसने कहा, क्या हमने ये तय नहीं किया था कि तुम दोबारा यहां नहीं आओगे? लकड़हारे ने मायूसी से जवाब दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया और वो बकरी चोरी कर ली जो आपने मुझे दी थी। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे अपने काम पर वापस आना पड़ा। बूढ़े ने कहा, ठीक है, ये लो एक पैमाना, जब तुम इसमें कंकर डालोगे तो वो चांदी में बदल जाएगा और ये खैर खत्म नहीं होगा, लेकिन इस बार ख्याल रखना कि उसे जाया न करो। लकड़हारे ने उसे लिया और घर वापस आ गया। उसने एक कंकर उठाया और पैमाने में डाला, फिर उसे उल्टा किया तो जमीन पर चांदी का टुकड़ा गिर पड़ा। वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका, खुशी से बोला, हम अमीर हो जाएंगे। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ औरत, पड़ोसन से एक संदूक ले आओ, हम उसे चांदी से भर देंगे। मैं अभी बाजार जाकर खाना और नए संदूक खरीदता हूं, जल्दी करो। उसकी बीवी पड़ोसन के पास गई और कहा, मुझे एक संदूक दे दो, मैं कल वापस कर दूंगी। पड़ोसन ने उसे एक पुराना संदूक दे दिया और दिल में सोचती रही कि वो इसमें क्या रखेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लकड़हारे ने चांदी बेची, फिर अपना घर दोबारा तामीर किया और उसे वसीया कर लिया। इसकी बीवी बेहतरीन कपड़े पहनने लगी और उसके बच्चे बेहतरीन खाना खाने लगे। पड़ोसी उन्हें देखता और अपने दिल में कहता, जो कल हमसे सूखी रोटी मांगते थे और हमारा बचा हुआ खाना खाते थे, आज वो बेहतरीन हाल में हैं। मुझे जरूर उनका राज मालूम करना होगा। फिर उसने सोचा, हां, वो बकरी जिससे दूध और घी निकलता था, उसने मुझे भी खुशहाल बना दिया था, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं अपने पड़ोसी की हर चीज चाहता हूं। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो दोबारा जाए और मालूम करे कि वो संदूकों में क्या रखते हैं जो हर हफ्ते शहर ले जाते हैं। लेकिन लकड़हारे ने अपनी बीवी को सख्ती से हिदायत दी थी कि वो अपनी पड़ोसन को घर में दाखिल न होने दे और न ही उससे बात करे, क्योंकि अगर पैमाना खो गया तो वो भूख से मर जाएंगे और वो दोबारा जंगल नहीं जा सकेगा। उसने वादा किया और अपनी पड़ोसन को हर हाल में दौर रखा। पड़ोसन ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो उनकी अचानक दौलत का राज न जान सकी, जिसके बारे में पूरे गांव में बातें हो रही थीं। एक दिन पड़ोसन ने अपने घर की सफाई का इरादा किया और पुरानी चीजें निकालने लगी। जब उसने वो संदूक खोला जो लकड़हारे की बीवी ने कुछ महीने पहले लिया था, तो उसने एक चीज देखी जो एक दराड़ में फंसी हुई थी। जब उसने उसे उंगलियों में पकड़कर देखा तो चीख उठी, ऐ आदमी, आओ देखो, हमने दूध और घी लिया मगर चांदी छोड़ दी। उसका शौहर हैरान रह गया और बोला, हमें मालूम करना होगा कि ये चांदी कहां से आ रही है जिससे वो अपने संदूक भरते हैं। हमें जल्दी कोई चाल चलनी होगी। अगली सुबह उसने लकड़हारे के छोटे बेटे को दूसरे बच्चों के साथ खेलते देखा। वो उसके पास गया और कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी जेबें मिठाई से भर दूंगा। लड़के ने कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा खालो। आदमी ने सिर खजाया और पूछा, क्या तुम्हारे बाप जब जंगल से वापस आए तो कोई अजीब चीज लाए थे? लड़के ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक पीतल का पैमाना देखा है जिस पर अजीब नकूश हैं और मेरे वालिद उसे रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने बस्तर के नीचे छिपा देते हैं। यह सुनकर वो आदमी खुश हो गया। उसने लड़के को उसका वादा पूरा करते हुए मिठाई दे दी, फिर अपने घर वापस आकर बैठ गया और सोचने लगा कि किस तरह चांदी वाले पैमाने को चोरी करे बगैर किसी को खबर हुए। वो आदमी काजी के पास गया और कहा कि उसके पड़ोसी को खजाना मिला है और वो बेतुल माल का हक है। लेकिन काजी ने कहा
कि यह मामला वाली के अख्तियार में आता है। चुनांचा वो वाली के पास गया और उसे अपने पड़ोसी की दौलत का हाल बताया, जो पहले एक गरीब लकड़हारा था। वाली ने खुश होकर अपने हाथ मिले और कहा, तुमने अच्छा किया, मैं चांदी को महल में मुंतकिल करवाकर खजाने भर दूंगा। अब बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? आदमी ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ वो पैमाना वापस चाहिए जो मेरे पड़ोसी ने मुझसे लिया था, क्योंकि मुझे अपने काम में इसकी जरूरत है। माल की मुझे कोई कमी नहीं। वाली ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा पैमाना तलाश करेंगे और तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, मगर पहले मुझे अपने पड़ोसी का घर दिखाओ। अगले दिन वाली का जुलूस मोहल्ले में आया। उसके आदमियों ने बेचारे लकड़हारे को पकड़ लिया, उसे एक दरख्त से बांध दिया और धमकी दी कि अगर उसने अपनी सारी चांदी न बताई तो उसे मारा जाएगा। लकड़हारे ने उन्हें संदूकों का पता दे दिया। जब संदूक खोले गए तो वाली चांदी की कसरत और उसकी चमक देखकर हैरान रह गया। उसका लालच और बढ़ गया और उसने कहा, मुझे बताओ ये कहां से मिली है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लकड़हारे ने जवाब दिया, मुझे ये चांदी एक गार में मिली थी जब मैं लकड़ी काट रहा था, और अब वहां कुछ नहीं बचा। वाली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम हर हफ्ते संदूक भरकर शहर जाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना? फिर उसने अपने आदमियों से कहा, मारो उसे जब तक ये बोल ना दे। इसी वक्त लकड़हारे की बीवी आई, वाली के कदमों में गिर पड़ी और चीख कर बोली, ऐसा ना करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। और उसने पैमाने की पूरी कहानी सुना दी, जो कंकरों को चांदी में बदल देता था। वाली मुस्कुराया और कहा, अब समझ आया कि इस आदमी ने अपने पड़ोसी की शिकायत क्यों की। कैसा कमीना शख्स है। जब वाली जाने लगा तो वही आदमी बोला, मेरे आका, आप अपना वादा भूल गए। वाली ने सख्ती से जवाब दिया, मेरे सामने से दफा हो जाओ और अल्लाह का शुक्र करो कि मैंने तुम्हें झूठ और धोखे पर सजा नहीं दी, और जो तुमने अपने पड़ोसी के साथ किया वो मुझे पसंद नहीं आया। हटो यहां से, ए जलील आदमी। वो आदमी शर्मिंदा होकर अपने घर लौटा, अपने लालच पर नादिम था। जब उसकी बीवी ने उसे देखा तो उसे मलामत करते हुए कहा, तुम्हारी तदबीर बहुत खराब थी। जो चांदी लेगा वो जल्द या बदेर पैमाने तक पहुंच ही जाएगा। अगली बार ये काम मुझे करने दो। तुम्हारा पड़ोसी बहुत से राज छिपाए हुए है, वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा हमें कोई नई कहानी देने में, और मैं इंतजार में रहूंगी। इधर लकड़हारे ने अपने गधे और संदूक बेच दिए, और कुछ अरसे बाद इसके पास खाने को भी कुछ न रहा। वो दोबारा जंगल गया, एक बड़ा दरख्त चुना, और जैसे ही उसने कल्हाड़ी उठाई, वही बूढ़ा जिन आ गया। इसकी आंखें गुस्से से सरख थीं। उसने कहा, क्या तुम्हें वो पैमाना काफी नहीं था जो तुम वापस आ गए हो हमें तंग करने? अब तुम्हें सजा मिलेगी। लकड़हारा रोने लगा और उसे सारी बात बता दी। बूढ़े ने उसके कुंधों पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है और इस बार तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो किसी की नजर में नहीं आएगी। तुम्हें अब मिटकों और संदूकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने उसे लकड़ी की एक तख्ती सौंप दी और कहा, उसे अपने बाग में रख देना, और सुबह जब उस पर शबनम के कतरे गिरेंगे तो वो हीरे के टुकड़ों में बदल जाएंगे। अच्छी तरह सुन लो, ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज दे रहा हूं जिससे तुम रोजी कमाओ। उसके बाद तुम्हें खुद ही अपना बंदोबस्त करना होगा, हमसे दूर रहकर। क्या तुम समझ गए? लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा, अगली बार मैं अपना घर बेचकर इस गांव से चला जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बद नियत पड़ोसी के साथ रहने में कोई भलाई नहीं। फिर वो वापस आया और अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि 3 हीरे के टुकड़े पड़े हैं जिनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। लकड़हारे ने इनमें से एक लिया और एक बड़े सुन्नार को बेच दिया और बहुत सा माल लेकर वापस आया। अगरचा लकड़हारा एहतियात करता था कि इस पर खुशहाली के आसार जाहिर ना हों, मगर पड़ोसी की बीवी ने अपनी जहान से महसूस कर लिया कि लकड़हारे के घर में कुछ बदल गया है और वो कुछ छुपा रहे हैं। वो अपने शौहर पर जोर देने लगी कि किसी तरह उनका राज मालूम करे। उधर सुल्तान ने भी बाजार में आने वाले इन बड़े हीरों के बारे में सुना और उनका माखज मालूम करने की कोशिश की।
मगर लकड़हारा बहुत मोहतात था। वो हर बार उन्हें किसी दूसरी जगह जाकर बेचता और पैसा दफन कर देता। पड़ोसी ने भी बहुत कोशिश की, मगर वो राज मालूम न कर सका। एक रात लकड़हारे के यहां मेहमान आए। वो देर तक जागता रहा और सुबह देर से उठा। इसी दौरान एक कौवा आया। उसने लकड़ी की तख्ती में रखे हीरे देखे, एक उठाया और उड़ गया। पड़ोसी की बीवी खिड़की से देख रही थी। उसने ये सब देखा और उस कुएं का पीछा किया, यहां तक कि वो इसके घोंसले तक पहुंच गई। जब उसने हाथ डालकर देखा तो उसे हीरे का टुकड़ा मिला। वो हैरान होकर बोली, मेरे पड़ोसी के पास हीरे का खजाना है और मुझे खबर ही नहीं, मगर ये सब कहां से आया? जब वो वापस आई तो बाग में कोई नहीं था। वो छत पर चढ़ी और उधर उधर देखा, मगर उसे समझ न आया कि कौवा ये हीरे कहां से लाया। अचानक उसने देखा कि सुल्तान का जुलूस लकड़हारे के घर के सामने रख गया। वो बोली, अफसोस, सुल्तान हमसे पहले पहुंच गया। जब सुल्तान ने लकड़हारे से हीरे के बारे में पूछा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं। वो तो एक गरीब आदमी है जो लकड़ी काटकर रोजी कमाता है। सिपाहियों ने घर की तलाशी ली, मगर उन्हें कुछ ना मिला सिवाय चंद शकों की एक छोटी सी थैली के। किसी ने भी इस पुरानी लकड़ी की तख्ती पर तवज्जो न दी। सुल्तान ने दिल में सोचा, यकीनन मेरे जासूस किसी और शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। जब वो वापस जाने लगा तो पड़ोसी की बीवी आगे आई और बोली, अगर आप हीरे तलाश कर रहे हैं तो वो लकड़हारे के पास हैं, वो उन्हें जंगल में छिपाता है। सुल्तान ने पूछा, कौन जमानत देता है कि तुम सच कह रही हो? उसने अपनी जेब से हीरे का टुकड़ा निकाला और कहा, मैंने ये जंगल में पाया है। सुल्तान के आदमियों ने बेचारे लकड़हारे, इसकी बीवी और बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें जंगल ले गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने हीरे का ठिकाना न बताया तो उन्हें एक अंधेरी कैद में डाल दिया जाएगा जहां वो कभी रोशनी न देख सकेंगे। लकड़हारे की बीवी रोने लगी और उसने सुल्तान को सब कुछ सुना दिया। जिनकी कहानी, वो बकरी जो दूध और घी देती थी, वो पैमाना जो कंकरों को चांदी में बदल देता था, और वो शबनम जो लकड़ी की तख्ती में हीरे बन जाती थी, और ये भी कि उनके पड़ोसियों ने चालाकी से उन्हें धोखा दिया ताकि घर खाली हो जाए और वो उन जादुई चीजों तक पहुंच सकें। सुल्तान हैरत से ये सब सुनता रहा। फिर उसने पूछा, और अब वो बकरी और वो पैमाना कहां हैं? उसने जवाब दिया, बकरी तो मेरे पड़ोसी ने चोरी कर ली है और पैमाना वाली के पास है। सुल्तान ने कहा, मैं अपने आदमियों को तुम्हारे पड़ोसी के घर भेजूंगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर पड़ोसन ने जब देखा कि लकड़हारे का घर खाली है तो वो अंदर दाखिल हो गई। उसने हर जगह तलाश की जहां उसने कौवा देखा था, और आखिरकार उसे वो लकड़ी की तख्ती मिल गई जिसमें 3 बड़े हीरे मौजूद थे, लेकिन वो उस पर इक्तिफा न कर सकी। वो कमरों में भी गई और जो कुछ उसे पसंद आया, कपड़े वगैरह सब उठा लिए। जब वो बाहर निकली तो सुल्तान के सिपाहियों ने उसे देख लिया और चीखे, रख जाओ ए चोरनी, दिखाओ तुमने अपने पड़ोसी के घर से क्या चराया है। मगर वो थैला अपने कुंधे पर डालकर भाग गई और कहने लगी, अब मेरे पास काफी है, मुझे ना इस बोसीदा घर की जरूरत है और ना इस बेवकूफ शौहर की। लेकिन वो ज्यादा दौड़ ना जा सकी। वो ठोकर खाकर मुना के बल गिर गई और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और सुल्तान के सामने ले आए। जब वो सुल्तान के सामने खड़ी हुई तो उसने हुक्म दिया कि थैला खोला जाए। उसमें लकड़ी की वही तख्ती निकली। सुल्तान ने उससे पूछा, तुमने ये पुरानी तख्ती क्यों चोरी की और ये कीमती कपड़े कहां से लाए? हमने लकड़हारे के घर में कुछ नहीं पाया। यकीनन तुम और तुम्हारा शौहर उस पर नजर रखते थे और उसका राज जानते हो। मुझे सब कुछ बताओ। मगर औरत ने सब कुछ इनकार कर दिया। उसे इतना मारा गया कि उसकी खाल तक उतरने लगी। आखिर वो चीख उठी, बस करें मेरे आका, मुझे अमान दें, मैं सब कुछ बता दूंगी, बगैर रखे तोते की तरह। सुल्तान ने कहा, ठीक है, तुम्हें अमान है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं सच कहती हूं, मुझे नहीं मालूम कैसे, मगर हर बार जब लकड़हारा जंगल से आता है तो कोई जादुई चीज ले आता है जिससे वो बहुत माल कमाता है। पहली बार वो बकरी थी जो दूध और घी देती थी,
दूसरी बार एक पैमाना जो कंकरों को चांदी में बदल देता था, और तीसरी बार यही तख्ती है जो शबनम के कतरों से हीरे बन जाती है। सुल्तान ने कहा, तो लकड़हारे की बीवी सच कह रही थी। फिर उसने हुक्म दिया कि लकड़हारे, उसकी बीवी और बच्चों को आजाद कर दिया जाए और औरत को उसके कपड़ों का थैला वापस कर दिया जाए। उसके बाद उसने अपने आदमियों को बकरी वापस लाने के लिए भेजा और उस औरत से कहा, तुम अपने घर वापस जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम इस लकड़हारे पर नजर रखोगी और मुझे खबर दोगी अगर वो जंगल से कुछ लाए। औरत ने कहा, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगी, अब मुझे जाने दें, मैं मार से थक चुकी हूं। वो लंगड़ाती हुई चल पड़ी और अपने दिल में कहने लगी, लानत है उस लालच पर, हम इस बकरी से अच्छी कमाई कर रहे थे और अब सब कुछ खो दिया और ऊपर से मार भी खाई। इधर सुल्तान ने न बकरी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और न ही हीरे वाली तख्ती पर, बल्कि उसने वाली को तलब किया और उससे पैमाना और वो चांदी वापस मांगी जो उसने लकड़हारे से ली थी। वाली ने इनकार किया, मगर सुल्तान ने उसे भी मारने का हुक्म दिया, यहां तक कि उसकी खाल उतरने लगी। आखिरकार उसने सब कुछ वापस कर दिया और कहा, लांत है लालच पर, मेरे खजाने पहले ही भरे हुए थे और मैंने उस लकड़हारे से किया पाया। लेकिन सुल्तान ने चांदी और कीमती पत्थर जमा करना शुरू कर दिए, यहां तक कि वो सबसे अमीर सुल्तान बन गया। कुछ महीनों बाद लकड़हारे का दफन किया हुआ माल खत्म हो गया और उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे। वो खुद को संभाल कर दोबारा जंगल गया और कहा, जिन मुझे माफ करे। जैसे ही उसने कल्हाड़ी उठाई, वही बूढ़ा जिन जाहिर हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सर्ख थीं। उसने कहा, क्या तुम्हें जो कुछ हमने दिया वो काफी नहीं था? तुम कितने लालची हो। लकड़हारा रोने लगा और उसे सारी कहानी सुना दी। जिन ने सर झुका लिया, फिर कहा, तुम्हारी पड़ोसन और वाली अपना हिस्सा मार खा चुके हैं, अब सिर्फ सुल्तान बाकी है। फिर उसने एक लाठी उसे देते हुए कहा, ये लो, अगर तुम उससे पहली बार कहो अपनी खैर में से मुझे दो, तो ये तुम्हारे अर्धगर्द बखूर और ऊद हिंदी बिखेरेगी। लेकिन अगर दूसरी बार कहोगे तो ये तुम्हें इतना मारेगी कि तुम्हारी हड्डियां जाहिर हो जाएंगी। तुम्हें बस ये करना है कि किसी तदबीर से ये लाठी सुल्तान तक पहुंच जाए। क्या तुम समझ गए? लकड़हारे ने हुंसते हुए जवाब दिया, मुझे उम्मीद है ये लाठी उसे खूब मारेगी ताकि वो धोखेबाज अदब सीख ले। जिन ने अपने हाथ मिलते हुए कहा, तुम्हें जल्द ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हें खुश कर देंगी। लकड़हारा इंतजार करने लगा, यहां तक कि पड़ोसन खड़की पर आई। उसने लाठी उठाई और कहा, मुझे अपनी खैर में से दो। तो उसमें से खालिस जर्द बखूर बरसने लगा, यहां तक कि एक बड़ा ढेर बन गया। वो औरत ये सब देख रही थी, फौरन सुल्तान के पास गई ताकि उसे खबर दे, क्योंकि उसने इससे इनाम का वादा किया था। सुल्तान के सिपाही आए, लाठी ले गए और उसे सुल्तान के हवाले कर दिया। जब सुल्तान अकेला हुआ तो उसने कहा, ऐ लाठी, मुझे अपनी खैर में से दे। तो वो उस पर बरस पड़ी और उसे मारना शुरू कर दिया। वो जहां भी भागता, लाठी उसके पीछे जाती और उसे मारते रहती। अचानक जिन जाहिर हुआ और कहा, तुमने वो चीजें ले ली हैं जो तुम्हारी नहीं थी और अब तुम फौरन उन्हें उनके मालिक को वापस करोगे। सुल्तान चीख उठा, उसका जिस्म जख्मों और नेलों से भर चुका था। मैं वापस कर दूंगा, लेकिन पहले उस लाठी को रोक दो। लाठी रख गई। सुल्तान ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि तीनों चीजें फौरन लकड़हारे को वापस कर दी जाएं। फिर जिन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा तुम लोगों की रोजी पर हाथ नहीं डालोगे और तुम्हें यह गुरूर नहीं होगा कि तुम सुल्तान हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा ताकतवर भी मौजूद हैं। सुल्तान ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं वादा करता हूं और अपने माल का चौथाई हिस्सा सदका करूंगा। बस उस लाठी को मुझसे दौर कर दो। हाय मेरी कमर, हाय मेरा सिर। जिन हंस पड़ा और गायब हो गया। उधर लकड़हारा अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर चला गया, जहां वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगा जैसे सुल्तान रहते हैं। उसने अपने पड़ोसी और उसकी बीवी को पीछे छोड़ दिया, जो अपने किए पर पश्चिमान थे। वो आपस में कहते थे, हमें चाहिए था कि हम उसके साथ तावन करते और उसके साथ कमाते। इसके चले जाने की वजह हम ही हैं और इसी की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात और फरेबों का सामना करना पड़ा।
यहां तक कि हमारे पास खाने को भी कुछ न बचा। ये सब हमारे जुल्म, लालच, हसद और नफरत का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।